आज बात कर लेके आओ वही जाओ तुम ही ले आओ ना पूछो उसको नहीं अंडे का नहीं उधार जा ये मतलब कितने जा चलो ऑस्मोटिक प्रेशर आपने क्या है इधर इधर बाद में बोल देना देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है किसी भी सॉल्यूशन पे लगने वाला प्रेशर क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर उसे लगाता कौन है प्योर वाटर पानी ठीक है एग्जांपल तो ठीक है ये है प्योर वाटर पानी इधर सॉल्यूशन और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन जो मैंने आपको बताया था अच्छे से समझाया था ना कि जिससे क्रॉस होगा सीधा ठीक है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जब ये वाटर इस पे प्रेशर लगाएगा उस प्रेशर को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है इधर की तरफ लगने ये जो लग रहा है ये क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर प्योर वाटर से सॉल्यूशन हाँ ठीक है वाटर से सॉल्यूशन को लगने वाला प्रेशर ये इधर घुसने के लिए प्रेशर तो लगाएगा ना इस चीज को हटाने की कोशिश करेगा कम आएगा तो उस टाइम पे प्रेशर लगेगा उस प्रेशर को बोलते हैं प्रेशर देखो बोलो किसी भी सॉल्यूशन पर लगने वाला प्रेशर जो पानी द्वारा लगाया जाता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं अब देखो एक और चीज समझो जब यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ा देंगे नंबर ऑफ सॉल्यूट मतलब पार्टिकल्स ठीक है जब बढ़ा देंगे तो इसको इस पे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ठीक है ये क्लियर हुआ अब देखिए जहां पर अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 ml NaCl है आगे में 3 ml NaCl है चौथे में 5 ml NaCl है तो किसमें ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर 5 क्यों क्योंकि इसमें ज्यादा आयंस है ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट है तो ज्यादा पार्टिकल्स ठीक है अब चलो इसमें कितना चालू करो 5 देखिए ये ऑस्मोटिक प्रेशर अंतर है
अंतर है पानी तथा सॉल्यूशन के प्रेशर का। देखो अगर हम यहाँ पे पानी पे प्रेशर बढ़ा देंगे तो मूवमेंटेबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी? क्या था? प्रेशर बढ़ा देंगे अगर तो मूवमेंटेबिलिटी कम होगी कि ज्यादा होगी? कार को चल रही है उसको और धक्का दोगे तो तेज होगी कि धीरे होगी? वहाँ धक्का तो प्रेशर के साथ दिया जाता है, प्रेशर के साथ फोर्स लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो मूवमेंटेबिलिटी कम होगी कि ज्यादा होगी? इंक्रीज होगी। प्रेशर बढ़ाने पर मूवमेंटेबिलिटी बढ़ती है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अफेक्टेड बाय, ये मतलब अफेक्ट करता है मतलब निर्भर करता है किस पर? आयनाइजेशन ऑफ सॉल्यूट। आयनाइजेशन ऑफ सॉल्यूट, आयनाइजेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट जैसे NaCl है, इसमें आयन कौन से है? Na प्लस एंड Cl माइनस। ऑस्मोटिक प्रेशर इसलिए अफेक्टेड बाय आयनाइजेशन ऑफ सॉल्यूट। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का टॉपिक नहीं है कि मैं अपने मन से करा दी। ठीक है, तो तुम्हें एनसीईआरटी में दिया फिर याद नहीं क्या? पूछ लेता है ऑस्मोटिक प्रेशर कितना लगना है, टर्गर प्रेशर कितना है, मोल प्रेशर कितना है, ठीक है, ये सब पूछ लेते हैं। चलो अगला टॉपिक आ लो, टर्गर प्रेशर। क्या? टर्गर प्रेशर लिख रही हो? ठीक है, टर्गर प्रेशर इसलिए सुना है कभी? नहीं सुना होगा क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन पूछ लेता है कभी कभी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, नीट में पूछ लेता है। टर्गर प्रेशर का मतलब होता है देखो जैसे सेल है, ठीक है, इसके अंदर क्या न्यूक्लियस है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, यहाँ सेल ऑर्गेनेल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। जो प्रेशर सेल के अंदर से बाहर की तरफ बढ़ता है, अंदर से बाहर, हाँ, जो सेल का लिक्विड और ये सब सेल के जो अंदर चीजें प्रेजेंट है, सेल के अंदर जितनी भी चीजें प्रेजेंट है, वो जो प्रेशर लगाती है बाहर की तरफ, प्रेशर को बोलते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक है। कोशिका द्वारा लगाया गया बल उसे टर्गर प्रेशर बोलते हैं। इसमें नहीं जाना। हाँ। कोशिका द्वारा अंदर से बाहर की तरफ लगाया गया प्रेशर कोशिका से अंदर से बाहर की तरफ लगाया गया प्रेशर टर्गर प्रेशर होता है। आगे लिखिए, ये क्लोज्ड सिस्टम में बनता है, क्लोज्ड सिस्टम में बनता है। बंद
क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम में पढ़ा है केमिस्ट्री में, स्टेट ऑफ मैटर में, नहीं उसमें थोड़ा स्टेट ऑफ मैटर में मुझे पता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा नहीं उसमें भी है। देखो आगे देखिए, ये हमेशा ना पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये हमेशा सकारात्मक प्रेशर होता है, सकारात्मक इसमें होता है पॉजिटिव। अब देखो ये सेल अंदर से प्रेशर लगा रही है इधर की तरफ, बाहर की तरफ, समझे? कहां पे लगा रही है? सेल की वॉल पे, ठीक है, वॉल पे प्रेशर लगा रही है ना, तो क्यों लग, इससे क्या होगा? शेल क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी। किसी चीज को बलून में हवा जब भरते हैं, ज्यादा प्रेशर है, वो प्रेशर से इसमें हवा भरते हैं तो बलून बड़ा होता है ना। सेम इधर देखो, जब इस सेल का कंटेंट प्रेशर लगाएंगे तो सेल तो बड़ी होगी ना, तो बड़ी होगी मूव करेगी, मूव नहीं करेगी। देखो प्रेशर से इधर को थोड़ी लग रहा है, हर डायरेक्शन में लग रहा है, सेल कंटेंट हर डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगी? बड़ी होगी, मतलब ये ग्रोथ या ये कोशिका वृद्धि का काम करता है। अब देखो ये क्या काम करता है, ये अपोज करता है वहां से किसी भी सेल में पानी अंदर घुसने के लिए। बाहर से अंदर हाँ देखो, जब पानी अंदर घुसेगा, ठीक है, जैसे यहाँ से पानी अंदर आएगा ऐसे, ठीक है, तो वो अपना प्रेशर लगाएगा, ठीक है, और जो अंदर घुसने के लिए उसका अंदर वाला प्रेशर कम होना चाहिए, ठीक है, तभी वो अंदर घुस सकता है ना। तुम दो लोग हो, तुम दोनों को घुसना है एक गेट, गेट एक ही है, ठीक है, एक गेट है, तुम गेट के बाहर खड़े हो, लाइक दिस, अगर तुम्हारे ये गेट है, इसको एक सेल की तरह मानो, ठीक है, यहाँ पे प्रशांत खड़ा है, यहाँ पे प्रशांत खड़ा है, ठीक है, चलो जल्दी है, ठीक है, प्रशांत प्रशांत दरवाजा है, प्रशांत का अंदर जाना है, तुषार उसको रोक रहा है, ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है? प्रशांत अंदर को घुसना कब पॉसिबल है? जब तुषार ज्यादा फोर्स लगा है, ठीक है, समझ में आया? गेट खोलने के लिए एक उधर से बंद कर रहा है, एक उधर से खोल रहा है, ठीक है, तो कब खुलेगा? जब वो उसका फोर्स कम होगा बंद करने वाले का, ठीक है, तो ये जब यहाँ से पानी घुसने के लिए अपना फोर्स लगाएगा ना, उधर से सेल कंटेंट अपना लगाना है, ठीक है, हाँ रोकने के लिए, तो यहाँ पे किस चीज का काम कर रहा है वो? यहाँ पे ये वाला अंदर वाला प्रेशर पानी की एंट्री को रोकने का काम कर रहा है, ठीक है, एज अ बैरियर काम कर रहा है, समझ रहे? ये वाला प्रेशर किस चीज का काम कर रहा है? ज्यादा यहाँ पे पानी की एंट्री को रोकता है, ठीक है, टर्गर प्रेशर पानी की एंट्री को रोकने का काम करता है, ठीक है। अब देखो जो फ्लैसिड सेल होते हैं, फ्लैसिड का मतलब होता है एकदम सुकड़ी हुई, जैसे हम किशमिश खाते हैं, ठीक है, जब हम शॉप से लेके आते हैं वो एकदम सुकड़ी हुई रहती है, लेकिन जब उसको पानी में या फिर दूध में डालते हैं तो उसमें तो फूल जाती है, ठीक है, तो फ्लैसिड का मतलब होता है सिकुड़ी सिकुड़ी हुई, जिसमें पानी ना हो, सूखी हुई, उसका टर्गर प्रेशर कितना रहेगा? 0। ट्रैगर प्रेस में हिंदी में क्या कहते हैं? रागनिया का नाम है। हाँ क्या बोल रहा है? रिपीट कीजिए। एक मिनट, क्या लिखा था? मैं इसको पहले टर्गर प्रेशर बता दूं, हिंदी में क्या बोलते हैं। ये
उसका पॉइंट, ये टॉपिक एनसीईआरटी का नहीं है, बट इस टॉपिक से नीट में क्वेश्चन आने हैं। जब नीट में इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, इन टॉपिक को इन्वॉल्व करके आएगा। तुम्हें सारे प्रेशर पता होने चाहिए, कौन सा प्रेशर कहाँ लगता है, कब लगता है, किस तरीके से लगता है। और जब क्वेश्चन पूछेगा ना, तो तुमसे इनडायरेक्टली पूछेगा वो, तब तुम्हें ये सारे पॉइंट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। और एनसीईआरटी में लिखना नहीं है, एनसीईआरटी में एक वर्ड लिख करके छोड़ दिया, टर्गर प्रेशर लग रहा है, उसने बताया ही नहीं है टर्गर प्रेशर क्या होता है, तो बच्चों कैसे समझ जाएगा टर्गर प्रेशर क्या है, ठीक है, वॉल प्रेशर क्या है। एनसीईआरटी में बहुत कुछ नहीं दिया। हाँ, इसीलिए मैं तुमको एक एक चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ, आउट ऑफ एनसीईआरटी आएगा वो मैं तुम्हें बता दे रही हूँ पहले। हिंदी में शायद टर्गर ही बोलते हैं, यही है समझ। स्पीथी लिखो, स्पीथी दा, स्पीथी दा। हाँ हाँ ठीक है, मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ, तुमको कोई भी पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि वो एनसीईआरटी वाला पढ़ाएगा। ये आएगा क्वेश्चन, इससे मुझसे लिख के रखो। क्वेश्चन कौन चैप्टर पूछेगा, क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, क्वेश्चन का पैटर्न समझो। वो तुम्हें एक डायग्राम दे देगा, उसमें डिजिट लिख देगा, ठीक है, इसमें इतना प्रेशर लग रहा है, अब इसको इसमें से ये वाला प्रेशर निकाल के बताओ। तो उसमें कोई भी प्रेशर, जैसे मान लो तुम्हें इसमें प्रेशर निकालना पड़े, इसमें उसने पूछ लिया इसका तुम वॉल प्रेशर निकाल के बताओ। वॉल प्रेशर पहले तुम्हें समझाना पड़ेगा ना, वॉल प्रेशर क्या होता है। तुम वॉल प्रेशर कैसे निकालोगे, टोटल प्रेशर में से टर्गर प्रेशर घटाएंगे, ठीक है, तब वॉल प्रेशर निकलेगा, तो वो डिजिट में देगा तुम्हें, तो इसलिए हर एक प्रेशर तुम्हें निकालना होना चाहिए, ठीक है। टर्गर स्पीथी बार, ठीक है, लिख लिया। अब देखो आगे आता है, ये हमेशा क्या रहता है, फ्लैसिड सेल का कितना रहेगा, हमेशा, क्योंकि वो उसके अंदर द्रव्य है ही नहीं, ठीक है, तो द्रव्य है ही नहीं, तो प्रेशर क्या लगाएगा बाहर, ठीक है। अगला लिखो वॉल प्रेशर, वॉल प्रेशर, आगे लिखो वॉल प्रेशर। वॉल का मतलब होता है दीवार, यहाँ पे वॉल किसके लिए यूज किया गया, सेल की भित्ति के लिए, सेल वॉल, ठीक है। अब देखो ये है, मान लीजिए एक सेल, ठीक है, ये इधर एक सेल है, ओके। अब क्या है, अंदर उसके बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है, मतलब साइटोप्लाज्म भरा है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये अंदर से बाहर से क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, सेल को ग्रोथ करने के लिए, सेल को बड़ी करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब तुम दोनों यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, प्रशांत तुमको जाना है अंदर, तुषार रोक के खड़ा हुआ, ठीक है। अब तुषार तुम मेरे को गेट के बिल्कुल बाहर खड़े हो, ठीक है, तुषार जितना धक्का देता रहेगा तुम गिर जाओगे ना बाहर, समझे। दोनों गेट से एकदम चिपके हुए, गेट बाहर की तरफ खुलना है, ठीक है। तुषार बाहर खड़ा हुआ है, प्रशांत जब इसको ज्यादा धक्का देगा, गेट खुले, गेट तो खुलेगा लेकिन साथ में तुषार भी गिर जाएगा ना, समझे ये चीज। अब देखो इसमें इसको रिलेट करो, ये प्रेशर लग रहा है, ठीक है, अब ये प्रेशर लगता ही जा रहा है, लगता ही जा रहा है, तो कुछ तो नुकसान पहुंचेगा ना, सेल फट जाएगी, ठीक है। अब सेल को फटने से रोकने के लिए उसकी जो वॉल है, ये अपना प्रेशर लगा, उस प्रेशर को बोलते हैं वॉल प्रेशर। ये फटने से रोकती है, ये से फटने नहीं देती। मैं भी प्रोकैरियोटिक पा रही थी ना सेल, वो एनिमल्स में भी होती है, सॉरी एनिमल्स में नहीं होती, प्लांट्स में होती है। हम प्रोकैरियोटिक प्लांट्स में आते हैं। प्रोकैरियोटिक किसमें आते हैं पता है? मैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं किसको, सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में आते हैं बैक्टीरिया, सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं प्रोकैरियोटिक में, एकदम साफ साफ एक पॉइंट लिखवाया था ना, याद है? पूछो वही को याद, क्लास में आते थे ना। इसको रोकने के लिए, सेल बर्स्ट ना हो, सेल फटे नहीं, वॉल अपना एक प्रेशर लगाती है, उसको बोलते हैं वॉल प्रेशर, ठीक है।
समझ आएगी? उसके बाद सुनो, अब मान लो टर्गर प्रेशर ज्यादा हो गया, वॉल प्रेशर कम हो गया, तो सेल क्या करेगी? हम उसके अंदर वो प्रवेश कर देते हैं। मैंने क्या बोला, टर्गर प्रेशर ज्यादा है, वॉल प्रेशर कम है, तो सेल फट जाएगा। ठीक है? हाँ, अब सुनो, जब टर्गर और वॉल दोनों एक जैसे हो जाए तो सेल क्या हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। डायग्राम बनाओ, देखो वॉल प्रेशर कब कैसे लगाएगा? वॉल इधर से लगाएगी और सेल इधर से, दोनों टक्कर करेंगे। ठीक है? ग्रोथ तो होगी और फटेगी नहीं। ठीक है? वॉल प्रेशर देखिए, अब लिखिए उसको। इट इज द प्रेशर अप्लाइड, वह प्रेशर जो कोशिका की कठोर कोशिका भित्ति द्वारा देखा, टर्गर प्रेशर के विपरीत लगाया जाता है, उसे वॉल प्रेशर विपरीत लगाया जाता है, अगेंस्ट टर्गर प्रेशर। इंग्लिश में समझाएगा, प्रेशर applied against wall pressure by against turgor pressure by cell wall of cell। ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? वॉल प्रेशर। ठीक है? देखिए, अब होता है, एक होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक, और एक हाइपो और हाइपर, है ना? देख अब आएगा। अब सुनो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। एक आता है प्लाज्मोलाइसिस, अब इसको समझो। देखो, प्लाज्मोलाइसिस मतलब किसी भी सेल से पानी अंदर या बाहर जाना। ठीक है? किसी भी सेल से पानी अंदर या बाहर जाना। देखो उसको हिंदी में बोलते हैं हाँ, जीव द्रव्य कुंचन। अब देखो इसको समझो, इसमें पहले तो ये समझो तीन तरह के द बिहेवियर ऑफ प्लांट सेल विद रिगार्ड टू वाटर मूवमेंट डिपेंड ऑन सराउंडिंग सॉल्यूशन। देखो प्लांट सेल में जो पानी का मूवमेंट होगा, पानी अंदर जाएगा या फिर बाहर आएगा, वो तीन तरीके से होता है। ठीक है? तीन तरह के सॉल्यूशन में होता है। समझ रहे हो चीज? पानी में जो द्रव्य, सॉरी सेल के अंदर जो द्रव्य आएगा या फिर बाहर जाएगा, वो तीन तरह के सॉल्यूशन से होगा। पहला आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ठीक है? हिंदी में इसको बोलते हैं समपारासी, अल्पपरासी और हाँ, मैम क्या है इंग्लिश में क्या करना? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक और आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। लिख लो। यस अब देखो समझो। तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है? ये वॉल प्रेशर मत समझ लेना इसका टॉपिक को। ठीक है? यहाँ पे मैं प्लाज्मोलाइसिस लिख देती हूँ।
प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोला इसको हिंदी में? ये द्रव्य कुंचन। हाँ, जीव द्रव्य कुंचन। वही, देखने में कैसे लिखा है। 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं प्लांट में। कोई भी सॉल्यूशन या फिर सेल में, किसी भी सेल में जब सॉल्यूशन अंदर जाएगा, ठीक है, वो 3 तरह के सॉल्यूशन से जाएगा। टीचर अपना फोन साइलेंट रखता है, स्टूडेंट्स नहीं। हो जाता है कहीं की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहला है आइसोटोनिक। हिंदी में बता दी दोस्तों। हाइपोटोनिक। इंग्लिश में, हिंदी में साथ साथ में लिखते रहो। चल हाइपरटोनिक पहले समझो, सुनो सुनो पहले समझो। देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये सारे क्या है? 3 सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब विलयन, ठीक है। ठीक। आइसो का मतलब होता है जब टर्गर प्रेशर, जो मतलब सेल के अंदर वाला द्रव्य, मतलब साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म का जो कंसंट्रेशन होता है वो बाहर वाले सेल के बाहर वाले कंसंट्रेशन के बराबर हो, उसको बोलेंगे आइसोटोनिक। एक बर्तन है, इसमें एक सेल पड़ी हुई है, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए 2 है और इसका कंसंट्रेशन भी 2 है। जब बाहर मतलब इस वाले द्रव्य, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी में एक सेल पड़ी हुई है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन और इसके अंदर मतलब इसके बाहर जो पानी है उसका कंसंट्रेशन जब सेम हो, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक, ठीक है। लिख लीजिए, इसको समझ लो फिर लिखो। हाइपोटोनिक, हाइपो का मतलब होता है जब इसका 2 है और इसका 1 है, मतलब जब बाहर वाले एनवायरनमेंट का, सराउंडिंग का कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन से कम हो, उसको हाइपो। आपको बताइए वो हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। जब हम बोलते हैं हाइपर मत करो या हाइपर मत करो, मतलब ज्यादा मत करो। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। हाँ, हाइपरटेंशन। हाइपो मतलब कम, देखो आइसो मतलब बराबर, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। ये वर्ड हमेशा आपको फिजिक्स में भी आएंगे, केमिस्ट्री में भी आएंगे, बायो में भी आएंगे और नॉर्मल डेली लाइफ में भी आएंगे, तो इनको सीख लो। आइसो मतलब इक्वल, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, ठीक है। और तीसरे वाले में देखो, ये सेल है, इसका कंसंट्रेशन कितना है? मान लीजिए 2 और इसका है 4। हाइपर मतलब जब बाहर का कंसंट्रेशन, देखो हमेशा ना कंसंट्रेशन बाहर का देखो, हमेशा कंसंट्रेशन बाहर का देखना चाहिए, सेल के अंदर का नहीं, ठीक है। यहाँ पे बाहर का बराबर है सेल वाले, ठीक है। यहाँ पे बाहर का हाइपो मतलब बाहर का कम हो गया, बाहर का ही देखना है। हाइपो मतलब कम, हाइपर ज्यादा। कहाँ का देखना है? बाहर का, तो सेल से ज्यादा। समझ में आया? ये तीनों कर लोगे? यस। ऐसे ही बनाना और डायग्राम के थ्रू ही बनाना, तुम्हें याद रहेगा लॉन्ग टर्म में।
हो गया। देखो एक अब आपने लिया सेल, उसको डाल दिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। एक और मतलब एक सेल भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपने रख दिया, कंसंट्रेशन किसका ज्यादा हाई होगा? बाहर वाले का सेल का कम होगा उसका ज्यादा होगा। आपने एक सेल ली, आप सेल मानिए इसको मुनक्का या फिर ये जो किशमिश, ठीक है, किशमिश को आप मानिए, आप एक सेल और आपने उसको पानी या दूध में नहीं डाल रहे थे, उसमें आपने बहुत गाढ़ी सी चीज में डाल दिया, ठीक है। और किशमिश जो थी आपने बिल्कुल ताजी ली, जिस जो एकदम फूली हुई है, मतलब ताजी मतलब जो सूखी हुई नहीं है, जो एकदम पेड़ से आई हुई, या फिर आपने कोई वो ले लिया कोई ग्रेप्स ले ली या फिर अंगूर ले लिया, ठीक है। आपने उसको बहुत गाढ़े सोल्यूशन में डाल दिया, इतना गाढ़ा सोल्यूशन क्योंकि उसके सेल के मतलब अंगूर के कंसंट्रेशन से ज्यादा हो बाहर वाला, समझे। जैसे कि आपने उसको डाल दिया इसमें चीनी के घोल में, ठीक है, जो बहुत शहद में डाल दिया, ठीक है। और यही बोलते हैं, एक तो वो जल्दी डालता वर्ड्स में सोचती हूँ बोलने रहेगा यहाँ पर आधा आपको मिल जाएगा। तो आपने उसको किसमें शहद में डाल दिया, ठीक है। तो क्या अब बताओ मुझे, वो सेल जो किशमिश है वो फूलेगी या फिर छोटी हो जाएगी? क्यों? बाहर पास वाले का प्रेशर ज्यादा है। हाँ तो दबाएगा उसको। हाँ, उसमें क्या होगा देखो, अंदर सेल के अंदर जो किशमिश के अंदर वाटर अवेलेबल है वो क्या करेगा, बाहर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, बाहर आना शुरू हो जाएगा, समझ में आएगी चीज, और उसमें मिक्स होना शुरू हो जाएगा शहद, ठीक है। तो सेल क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। जब किसी सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं, तो वो सेल क्या करती है, श्रिंक करती है, मतलब सिकुड़ती है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। हाँ, इसको पढ़ो पहले, बुक में लिखा है, पढ़ो। प्लाज्मोलाइसिस टॉपिक जो ये दिया हुआ है, इसको पढ़ो एक बार शुरू से। देखो पहले ये जो मैंने बताया आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, इसको तीनों को जल्दी लिखिए अपनी कॉपी में, हर एक के नीचे इनकी डेफिनेशन। हाँ
लिया मैंने। बुक में पढ़ो तो सही एक बार आप। हमको जो पहले सबके डायग्राम बनाओ, डायग्राम के नीचे में लिख लो किसका कितना प्रेशर होना चाहिए। अब क्लास एनालिसिस करो एक बार। यदि बाहरी विलयन कोशिका तीव्रता से अधिक अनुग्रत है, हाइपर मतलब ज्यादा, तो मैं इसमें यदि बाहरी विलयन कोशिका तीव्रता से अधिक है, आप में बाहरी विलयन if the external solution is more dilute, dilute का मतलब होता है पतला, ठीक है, पतला, dilute मतलब पतला, तो कंसंट्रेशन कैसा हो गया, कम हो गया ना, समझे? इसको बताओ जरा पीछे पढ़िए को, नहीं बताओ उसको, बताओ अभी क्लियर करो। अधिक पतला, हाँ पतला पतला और लिखो उसको प्लाज्मा एक्सिस की डेफिनेशन। मैं जो आपने लिखवाई बनी होगा वही तो बस लिख लिया। लिख लिया हो? क्या लिखा है ये लिखना है, क्या आता है, वो तो सेम है, जब आप इसलिए
सर नहीं इसको बाहर निकालो हम तो लिखेंगे तो लिखेंगे लिख लो सही रहेगा। देखो आगे में मैंने जो बताया ना टर्गर और ये सब क्या के लिखा हुआ है एक एक वर्ड बता तो देखो समझो एक और चीज देखो प्लाज्मोलाइसिस जो होता है ना रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल मतलब उसको कभी भी रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले सेल को रखा किसमें, मान लीजिए आइसोटोनिक में सेल को रख दिया तो क्या सेल में क्या असर पड़ेगा, कुछ नहीं, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा। इसमें अगर रख दिया तो सेल का कंसंट्रेशन कम है, इसका कम है, हाइपो में रख दिया तो क्या करेगा, सेल फूलेगी। क्यों, क्योंकि पानी उसके अंदर एंटर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हाइपरटोनिक का अगर रख दिया सेल क्या करेगी, सिकुड़ जाएगी ना, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ इसमें अगर यहाँ पे सेल फूल रही है तो सेल कौन सा प्रेशर लग रहा है, फूलने के लिए वो उसके अंदर पानी एंटर करेगा तो प्रेशर लगाएंगे बाहर की तरफ बड़ी होने के लिए, ठीक है, समझ आएगी। अब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक यही दिया हुआ है, इसको जल्दी से पढ़ो, जो वो लिखना है इसको नोट करो। पूरा मैंने समझा दिया तुम्हें एक एक चीज। सर बोल रहे हैं सेल बोल रहा है बाय एक्सटर्नल, इससे बोल रहे हैं एक्सटर्नल साइटोप्लाज्म। अच्छा हमारे को जो ठीक है तो जी मुझसे पूछ लो डाउट क्या है।